नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पंवार वंश में सती प्रथा का प्रमाण किस राजा के समय मिलता है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। श्याम शाह, प्रद्युम्न शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर रण बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा, श्याम शाह के समय सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। बाकी किताब में लिखा हुआ है कि इनकी 60 रानियां इनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। और श्याम शाह की मृत्यु दोस्तों अलकनंदा में डूबने से हुई थी। श्याम शाह का दोस्तों इनके बारे में जानकारी जो मिलती है दोस्तों, वो मिलती है जहांगीरनामा में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है, जहांगीरनामा में। ये बिल्कुल याद रखना है। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि श्रीनगर में श्याम शाही बाग किसने लगाया करके। तो श्रीनगर में दोस्तों श्याम शाही, तो श्याम दोस्तों श्याम पहले से लगा हुआ है तो श्याम शाह के नाम में, तो श्याम शाही बाग दोस्तों वो भी इनके द्वारा ही लगाया गया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब प्रद्युम्न शाह दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे 14 मई 1804 को। पृथ्वीपति शाह की सुरक्षा दोस्तों कर्णावती थी। ये भी एग्जाम बनता है। बाकी और भी कई चीजें हैं। इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर श्याम शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये दोस्तों इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ये प्रश्न जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है 2004 या फिर 2005, 2006 या 2007। तो दोस्तों ये पारित किया गया था 2005 में। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ये सन आएगा एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। एग्जाम में अगर आता है तो एक नंबर आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती? संज्ञा दोस्तों नाम होता है, आप सभी को पता है। तो संज्ञा दी जाती है किसको? रक्तहीन क्रांति की। ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुली बेकार आंदोलन को दी जाती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना। और किसने दी दोस्तों ये कुली बेकार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी? ये दी दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी दोस्तों आप सभी को पता है कि इतने बड़े नाम महात्मा गांधी, तो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और कुली बेकार आंदोलन को दोस्तों, कुली बेगार को अशोक की पहली ईंट किसने कहा था? ये दोस्तों बन सकता है कि कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति किसने कहा, तो संज्ञा किसने दी? तो महात्मा गांधी। कुली बेगार को अशोक आंदोलन की पहली ईंट किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों स्वामी सत्यदेव परिवारजन ने। ये भी आपको याद रखना है। और बाकी दोस्तों जैसे कुली बेगार जो प्रथा है दोस्तों, कुली बेगार आंदोलन है, बाकी 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, बाकी बहुत सारे लोग थे। लगभग कि 40,000 लोग बताए जाते हैं, 40,000 लोग थे। उत्तरायणी मेले के दिन दोस्तों बागेश्वर में सरयू नदी उधर बहती है। तो उस दिन दोस्तों 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कुली बेकार न करने की दोस्तों, न देने की शपथ ली। और रजिस्टर जो भी तो कुली बेकार संबंधित वो सभी यहाँ पर जो सरयू नदी वहाँ पर बहती है उसमें बहा दी गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी डोला पाल के आंदोलन दोस्तों 1930 में चला था जयानंद भारती के नेतृत्व में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन थे? चिपको आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुपम मिश्र। अब चिपको आंदोलन दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम बनता है चिपको आंदोलन से प्रश्न। तो इसके पुस्तक के लेखक दोस्तों अनुपम मिश्र। सुधा जोशी की पुस्तक भी दोस्तों एग्जाम में पूछी गई थी, कुर्मांचल केसरी दोस्तों। सुधा जोशी की पुस्तक है, याद रख लीजिएगा, कुर्मांचल केसरी। ट्रिंची माई दोस्तों आपने नाम सुना होगा, ट्रिंची माई ठगुली देवी। तो ट्रिंची माई दोस्तों पुस्तक लिखी है कुलदीप राउत के द्वारा। भगवती चरण निर्मोही, परीक्षा में दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। बाकी एग्जाम में पूछा गया था कि हिलांस नामक कविता संग्रह किसका है? हिलांस, हिल धन अंश, हिलांस, हिलांस नामक कविता संग्रह दोस्तों किसका है? भगवती चरण निर्मोही का है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी आपको याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों एक तरफ ये जैसे स्थानों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ उनके पुराने नाम दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। टिक हो गया दोस्तों, इसको कर लीजिए तिक, तिक सेन, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कॉपी बनाता हूँ बाकी टाइप करने के लिए देता हूँ। तो तिक सेन दोस्तों ये हो जाएगा तिक सेन, सही है। मुंशियारी
श्रीनगर के लिए दोस्तों शुद्ध नगर नहीं होगा, शुद्ध नगर कहा जाता है दोस्तों कालसी को, कालसी कालकुट दोस्तों ये नहीं होगा, सुमेलित नहीं है पूछा है तो ये हो जाएगा दोस्तों कालसी, क्योंकि शुद्ध नगर कहा जाता है कालसी को, श्रीनगर को नहीं। श्रीनगर को दोस्तों एक तो सुबाहुपुर और भी है सुबाहुपुर, और श्री क्षेत्र श्रीनगर के लिए है इसका प्राचीन नाम। देवप्रयाग को दोस्तों सुदर्शन क्षेत्र, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों देवप्रयाग को। खटीमा मकरपुर दोस्तों, खटीमा का मकरपुर कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सूदनगर दोस्तों ये होगा कालसी के लिए, कालसी कालकुट, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसको टिक सेन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। अब आपको पता है कि दोस्तों तिलाड़ी कांड जो रवाई आंदोलन दोस्तों हुआ था, तिलाड़ी कांड हुआ था तो 30 मई 1930 को घटित हुआ था। फिर तिलाड़ी में दोस्तों जो शहीदों की याद में शहीद मेले की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? घनानंद खंडूरी, इनको दोस्तों पहले उत्तर की बात कर लेते हैं, तारादत्त गरवाला, तारादत्त उनियाल, या फिर दौलत राम रवाल्टा। तो जिन जिन ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, उनियाल भी नहीं है, तारादत्त उनियाल भी नहीं। इसका उत्तर दोस्तों दौलत राम रवाल्टा, दौलत राम रवाल्टा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, दौलत राम रवाल्टा कर लीजिए इसे, दौलत राम रवाल्टा, दौलत राम रवाल्टा इसे कर लीजिए। जहां पर दोस्तों वर्तनी में गलत होगा वहां पर हम सुधार कर लेंगे। दौलत राम रवाल्टा दोस्तों इनका नाम है, उत्तरकाशी दोस्तों निवासी थे, इन्होंने दोस्तों तिलाड़ी में शहीद मेले की शुरुआत की, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। तारादत्त उनियाल दोस्तों ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं, बड़े नाम है। तारादत्त गरवाला दोस्तों इनसे कई तरह के प्रश्न बनते हैं, किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। घनानंद खंडूरी को दोस्तों गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है, ये इनसे याद रखिए, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। तो इसका क्षेत्र दोस्तों दौलत राम रवाल्टा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, इनमें से दोस्तों बताना है। ग्लेशियर दोस्तों दिए हुए हैं, ग्लेशियर हिमालय यहाँ पर दी हुई है। हिब्राबमक ग्लेशियर चमोली, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली, यह सभी सही सुमेलित हैं। जी हाँ दोस्तों ये सभी सुमेलित हैं, ये सभी हमारे हिब्राबमक, बद्रीनाथ दूनागिरी दोस्तों ये सभी ग्लेशियर जो है हमारे चमोली जनपद में स्थित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौध शोध संस्थान यानी कि सीमैप कहाँ स्थित है दोस्तों? ये परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा, बाकी और भी जगह मिल जाएगा। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये दोस्तों एक तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ? ऑप्शन नंबर ए पंतनगर में, और दूसरा दोस्तों कहाँ? बैजनाथ बागेश्वर में। परीक्षा वाणी में दोस्तों मिल जाएगा आपको, ये बैजनाथ में भी है और पंतनगर में भी, तो पंतनगर हमारे ऑप्शन में है। बाकी गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए कौसानी भी है, पंतनगर भी है, श्रीनगर भी, गोपेश्वर भी, पंतनगर दोस्तों ऑप्शन देखिए। बाकी पहले तक जनपद के ऑप्शन दिए होते थे, आजकल इस तरह के दोस्तों स्थान वाले ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में भी, तो पंतनगर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1857 के समय, 1857 की दोस्तों क्रांति के समय, 1857 के समय कब राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ऑप्शन देखिए 1857 के हैं, तो 18 सितंबर दोस्तों 1857 की एक घटना है, तब दोस्तों हल्द्वानी पर 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया दोस्तों, और नेतृत्व किया था इसका काला खान ने, काला खान ने, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया जा रहा है, ये आपको दोस्तों बताना है, करंट अफेयर का प्रश्न है। उत्तराखंड का पहला डायनासोर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? स्नोव्यू नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल, रानीखेत अल्मोड़ा, या फिर माणा चमोली। इस तरह के दोस्तों ऑप्शन आजकल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये हो जाए दोस्तों स्नोव्यू नैनीताल में दोस्तों उत्तराखंड का पहला डायनासोर पार्क दोस्तों ये विकसित किया जा रहा है, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। देश का, भारत का पहला जो पाम गार्डन दोस्तों ये कहाँ बन रहा है? ये हल्द्वानी बन रहा है। और अभी हाल ही में दोस्तों करंट अफेयर का भी प्रश्न है कि देश का पहला या भारत का पहला हीलिंग स्टेशन दोस्तों रानीखेत को बनाया गया है। ये हो जाए दोस्तों स्नोव्यू नैनीताल ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है। अब गौरा देवी दोस्तों नहीं करना है, फूल के भी नहीं करना है, दुर्गा देवी, ठगुली देवी, ये तो ठगुली देवी टिंची में दोस्तों ये तो शराब विरोधी आंदोलन से संबंधित है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। दुर्गा देवी या विष्णु देवी शाह, इनमें से दोस्तों आपको बताना है। अगर आपने दोस्तों विष्णु देवी शाह सोचा है तो आप दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसका क्षेत्र होगा दोस्तों दुर्गा देवी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा है वन आंदोलन के दौरान, ये आपको याद रखना है। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दोस्तों तब उत्तर होगा हमारा विष्णु देवी शाह। तो वन आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन अलग अलग है। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी शाह, और वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला दुर्गा देवी।
और उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जरूर से बताइएगा उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है, वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, सच्चिदानंद भारती या फिर चंडी प्रसाद भट्ट। आपने दोस्तों अगर वन दरोगा का एग्जाम दिया होगा या फिर और भी एग्जाम हो दोस्तों, और भी जो भारत में कहीं भी एग्जाम होते हैं, एसएससी जो भी एग्जाम होते हैं, वहां दोस्तों प्रश्न आता है कि भारत के वाटरमैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के वाटरमैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने दोस्तों राजस्थान में किया था ये, मतलब कि वन से संबंधित नहीं, मतलब कि पानी वाटर से संबंधित कोई कार्य राजस्थान के अलवर जिले में। तो भारत के वाटरमैन दोस्तों राजेंद्र सिंह, इनका नाम याद रख लीजिए, सिर्फ इतना ही प्रश्न आता है। और इसी तरह दोस्तों उत्तराखंड में बताना आपको वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड, भारत के तो ठीक है बता दिया मैंने आपको कि राजेंद्र सिंह, तो उत्तराखंड में दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद भारती। क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक तो पानी राखो आंदोलन, ये आपने सुना होगा, ये दोस्तों किसने चलाया था, तो सच्चिदानंद भारती ने। दूधाधारी लोक विकास संस्थान की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो सच्चिदानंद भारती ने। तो ये हो जाए दोस्तों सच्चिदानंद भारती ने, भारती को वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दसौली स्वराज संघ की दोस्तों स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम पर गीतमय नृत्य है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। थड़िया। अब थड़िया दोस्तों ये मतलब कि पहली बार मायके आने पर होता है, थड़िया होगा नहीं। बो दोस्तों बो सरीला, क्योंकि दोस्तों गढ़वाल में ये जो बो है ये शायद भाभी को ही कहा जाता है, क्योंकि कुमाऊनी में तो इस तरह का नहीं होता, लेकिन गढ़वाल में भाभी को जरूर ये बो बोलते हैं, तो बो सरीला। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो गढ़वाल से बताइएगा कि सही है नहीं है। भौजिया होगा नहीं, ये झुमेलो, झुमेलो नृत्य दोस्तों ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका से उत्तर तो होगा, बता ही दिया मैंने आपको बी। बाकी झुमेलो जो है दोस्तों ये भी वैसे नवविवाहित कन्याओं के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है जो झुमेलो है, और जममालिक श्रेणी का नृत्य है, ये भी उसी तरह का है। तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका हिंदी में भी बन सकता है, बाकी उत्तराखंड में भी बन सकता है, ये दोनों जगह आपका काम करेगा ये प्रश्न, और आपको याद होना चाहिए, चाहे उत्तराखंड वाले में आए या हिंदी वाले में आए। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है? कोसी का घटवार, सात के लोग, और नौरंगी बीमार है, या दाजू। तो कोसी का घटवार दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, बाकी दोस्तों ये सारी रचना इनकी है। अब कोसी का घटवार दोस्तों सोमेश्वर में इनका जन्म हुआ था शेखर जोशी का, जहाँ से सौरभ जोशी हैं, शायद मुझे लगता है कि वहीं से ये भी शेखर जोशी भी। तो कोसी का घटवार दोस्तों ये क्योंकि सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर है, तो इसलिए दोस्तों ये सोमेश्वर जो कोसी का घटवार तो इन्होंने लिखा, क्योंकि इनका जन्म यहाँ हुआ था। सात के लोग ये भी इनका है, नौरंगी बीमार ये भी इनका है, तो इनका है दोस्तों दाजू। तो दाजू पर दोस्तों चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा इस कहानी पर दोस्तों फिल्म का निर्माण हुआ है। तो दाजू और दाजू की हालरी, तो ये दोस्तों दाजू। अगला प्रश्न है खो नदी के किनारे बसा शहर। खो नदी दोस्तों ये हो जाएगा कोटद्वार बसा है। काठ गोदाम किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, एग्जाम आ चुका है, ये हो जाएगा गोला या गार्गी नदी। कौसानी दोस्तों कोसी आसान है, द्वारा हाट होगा नहीं, पश्चिमी रामगंगा। खो नदी का दोस्तों जो पौराणिक नाम है वो है कौमुदी। खो नदी का दोस्तों जो पौराणिक नाम है ये है कौमुदी, ये भी याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह नेगी का संबंध है। कुंवर सिंह नेगी को दोस्तों जाना जाता है ब्रेल लिपि के लिए, और गढ़वाल का हतीम ताई दोस्तों कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल का हतीम ताई किसे कहा जाता है, एक नंबर के लिए ये बन सकता है, तो कुंवर सिंह नेगी को। ब्रेल लिपि के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। वायरलेस विशेषज्ञ दोस्तों छत्रपति जोशी, इनका नाम याद रखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि के लिए। अगला प्रश्न है बीड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। अब दोस्तों कभी कभार ये जो आभूषण वाले प्रश्न है यहाँ से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बीड़ नामक आभूषण दोस्तों बीड़ या मुर्की दोस्तों ये कहाँ पहना जाता है, तो नाक में पहना जाता है। जोहारी लोग दोस्तों इसे पहनते हैं, जोहारी पिथौरागढ़ में जोहारी लोग इसे पहनते हैं, नाक में पहने जाने वाला ये आभूषण है। और बुलाग दोस्तों ये भी नाक में पहना जाता है। बाकी नथुली फुली ये तो खैर एग्जाम में भी नहीं आएगा, आप सभी को पता है, इस तरह के आएंगे कुछ अटपटे से। अब ये नथुली नाक में पहनते हैं,
बिच्छू पाँव में। अब ये तो खैर सभी को पता है, ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा नाक में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? अब दोस्तों किन किन देशों के साथ हमारी सीमा लगती है? एक दोस्तों चीन, तिब्बत, चीन 3 के साथ, अब तिब्बत तो कब्जे में है, तो एक दोस्तों चीन और एक नेपाल के साथ। अब कितने देश लगते हैं दोस्तों? ये दोस्तों आपने मैप देखा होगा, यहाँ से आइए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ दोस्तों जो है ये तो चीन के साथ भी लगेगा और नेपाल के साथ भी लगेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों चंपावत मैप में, फिर यहाँ को आते हैं उधम सिंह नगर। कितने जनपद हो रहे दोस्तों? उत्तरकाशी, सी चमोली, पी पिथौरागढ़, सी चंपावत और यू उधम सिंह नगर। तो 5 जनपद दोस्तों हो रहे हमारे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में रंग भंग व तत्सत प्रथाओं का संबंध किस जनजाति से? भोटिया, जौनसारी, थारू या फिर बोक्सा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भोटिया जनजाति से। इसका दोस्तों जो रंग भंग ये जो एक प्रथा है दोस्तों, ये पहले चलन में थी। इसको युवा ग्रह भी कहा जाता है, युवा ग्रह या रंग भंग। मतलब कि इसमें होता क्या था कि रंग भंग प्रथा जो या फिर युवा ग्रह है, गांव के बाहर दोस्तों अलग से क्या होता था कि एक घर बनाया जाता था और उसमें जो कुंवारे लड़के लड़कियां होती हैं वो उसमें मतलब कि रात में शामिल होते थे, कुछ इस तरह का था। तो ये हो जाए दोस्तों भोटिया मत है। और तत्सत दोस्तों ये भोटियाई में ही है, एक विवाह टाइप की एक प्रथा है तत्सत जो है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं दी हुई है, समाचार पत्र, और एक तरफ उनके संपादक के नाम। मुकुंदीलाल तरुण कुमाऊं, बिल्कुल दोस्तों मुकुंदीलाल तरुण कुमाऊं, तरुण मतलब कि युवा, तरुण कुमाऊं दोस्तों 1922 में, बिल्कुल सही है। विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी दोस्तों, जयदत्त जोशी का नाम आपने सुना है ना? जयदत्त जोशी ने नाम आपने सुना होगा। तो आपको बताना है कि जयदत्त जोशी जो इनके पिताजी थे, उन्होंने कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनके पिताजी थे विक्टर मोहन जोशी के पिताजी थे जयदत्त जोशी। विक्टर मोहन जोशी ने दोस्तों स्वाधीन प्रजा पत्र निकाला। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। गोविंद बल्लभ पंत प्रजा बंधु दोस्तों नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों प्रजा बंधु दोस्तों जो पत्र था ये था दोस्तों किसने निकाला था? जयदत्त जोशी ने, जयदत्त जोशी, ये आपको याद रखना है। बाकी भक्त दर्शन दोस्तों, भक्त दर्शन ने और भैरवदत्त धूलिया ने, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने कर्म भूमि नामक पत्र दोस्तों 1939 में निकाला था। कहां से? लैंस डाउन से। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए।